जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे, केतु से 7th हाउस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, दिशा के बारे में, क्या चल रहा है उनके जीवन में, कोई समस्या आ रही है तो जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आए, सॉल्यूशंस के बारे में अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधु, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, और जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो धीरज से और बहुत पेशेंस से अवश्य मुझसे सीख सकते हैं डिटेल में। और इसकी इंक्वायरी आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मार्च में जो है वो बैच स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है केतु से 7th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु देखिए मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा केतु कौन से हाउसेस से जो है हमको फ्रीडम लेने के लिए कहता है और कहाँ कहाँ हमारे जीवन में बंधन होते हैं। बट ये वाला जो वीडियो है केतु से 7th हाउस में, हमेशा देखिए राहु बैठा होगा। केतु जहां पे भी बैठा होगा वहां से ठीक सामने राहु बैठा होता है। यही वो घर होता है, यही वो जगह होती है जहां पे हमारी वजह होती है या कॉज होती है रीबर्थ की। और ये जो है वो बहुत ऑब्वियस भी है, क्योंकि जहां पे भी राहु बैठा होगा, जिस घर में भी राहु बैठा होगा, हम सारा जीवन उसी की तरफ भागे होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत उचित है कि अगर हमारे चार्ट में केतु से ठीक सामने जो राहु बैठा है उसके साथ कोई और प्लैनेट ना बैठा हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्लैनेट राहु के साथ बैठा होगा तो वो भी हमारे रीबर्थ के कॉज में जो है वो योगदान अपना देने लगेगा। जिस घर में बैठा होता है वो घर तो इम्पोर्टेंट होता ही है। जैसे राहु 1st हाउस में केतु बैठा है और 7th में अगर राहु बैठा है तो 7th हाउस हमारे कॉज ऑफ रीबर्थ बनेगा ही बनेगा। लेकिन वहां पे बैठा, वहां पे जो राशि होती है वो राशि भी इंडिकेट करती है कि उसकी वजह से भी हमारा दोबारा बर्थ हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको वीडियो को देख के हम जान सकते हैं कि कौन कौन सी वजहें हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाली हैं और हम कैसे उसको टोन डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कैसे। दोस्तों, अगर हमारा केतु 1st हाउस में चार्ट में बैठा होगा तो बट ऑब्वियस है 7th हाउस में राहु होगा। जब केतु 1st हाउस में बैठा हो तो देखिए रीबर्थ का कारण बनता है 7th हाउस। और 7th हाउस जो है वो काफी चीजें दिखाता है हमारे जीवन में। 7th हाउस दिखाता है हमारे जीवन में शायद हमारे रीबर्थ की वजह, दोबारा जो वजह है वो मैरिज हो सकती है। हमेशा खराब मैरिज होगी या मैरिज में अब की बार हमको सुख नहीं मिला है, यही वजह नहीं हो सकती है। हो सकता है कि हमको दोबारा अपने उसी लाइफ पार्टनर से मिलना हो, या हमारे मन में इच्छा हो कि भाई जिससे हमारा विवाह होना है या होना चाहिए, वो इच्छा लेके हम रीबर्थ करते हैं। तो कहने का मतलब है मैरिज एक मेन वजह बनेगी। चाहे वो हो सकता है द पर्सन हैज गॉन थ्रू अ बैड मैरिज, तो उसने सारा जीवन अपना ये सोचा है कि मेरा मैरिज बहुत अच्छा नहीं रहा, तो हो सकता है उसका रीबर्थ का कारण वो बने। या स्वयं उसने मैरिज को अच्छी तरीके से नहीं चलाया है। केतु 1st हाउस में बैठा है, 7th में राहु है, और इस व्यक्ति ने मैरिज को सही तरीके से स्वयं नहीं चलाया है। उसमें उसने काफी गलतियां करी हैं, काफी अपने जीवन में जो है उसने रॉन्ग डूइंग्स करी हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है उसका रीबर्थ फिर से दोबारा यहाँ पे शो होता है। 7th हाउस देखिए रिप्रेजेंट करता है जीवन में कई प्रकार की जो है वो सोशल लाइफ को। अब केतु 1st हाउस में बैठा हुआ है और 7th हाउस हमारा कॉज ऑफ रीबर्थ बनेगा, तो हो सकता है हमने अपने जीवन में जिस प्रकार से जीवन जिया है, बाहर की दुनिया वालों के साथ हमारा जो भी इंटरेक्शन रहा है, अच्छा या बुरा,
उसकी वो एक कॉज बनता है हमारे रीबर्थ का भाई, कि अगर हमने खराब तरीके से लोगों के साथ चीट किया है, फ्रॉड किया है, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में पलट के आती हैं और वो एक रीबर्थ का कारण बनती हैं, जिससे हमको कई प्रकार के अपने पेंडिंग कर्मस फिर आगे चुकाने होते हैं। इट कैन बी सम काइंड ऑफ हिडन सिंस जो हमने किए हैं। केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, 7th में राहु है, उन चीजों की वजह से व्यक्ति को जीवन में जो है वो रीबर्थ लेनी पड़ती है। 7th हाउस जो है वो जीवन में हर प्रकार के प्लेजर का, आनंद का, सुख का होता है, इन अ गुड वे जिसको कहा जाए। लेकिन यहाँ पे 7th हाउस कई बार लोगों को उस वजह से रीबर्थ प्रदान करेगा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जो है वो कैलकुलेशन सही से नहीं करी है और अपने जीवन में ये सारी चीजें, हर प्रकार का आनंद कह लीजिए या हर प्रकार का सुख कह लीजिए, उन्होंने बहुत गलत तरीके से उसको एंजॉय किया है, तो वो रीबर्थ का एक कारण बनता है। 7th हाउस होता है इक्वालिटी का, कि हम आपको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, आप हमको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो 7th हाउस इज रिलेटेड टू इक्वालिटी। तो अब यहाँ पे ये भी एक रीबर्थ का कारण बनता है कि हमने जीवन में किस प्रकार से किसको क्या ट्रीट किया है, तो एक वो चीज आती है। 7th हाउस हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है ट्रैवल्स को, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और 7th हाउस ऐसा हाउस बनेगा जो हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा, तो उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं से ट्रैवल, फॉरेन, ये वाला एलिमेंट भी आए कि कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन भर हो सकता है वो फॉरेन जाना चाहता है या किसी प्रकार का उसका फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है या था या रहेगा, तो उसकी वजह से उसका रीबर्थ देखिए यहाँ पे हो सकता है, इन अ गुड वे ऑल्सो और इन अ बैड वे ऑल्सो। केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है और 7th हाउस अगर बन के आता है, वो वाला हाउस जो हमारा रीबर्थ का कारण बनेगा, तो 7th हाउस इज रिलेटेड टू बिजनेस, पार्टनरशिप्स, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो। तो हो सकता है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप या बिजनेस जो भी हमारा है वो अधूरा रह गया है या वो कंप्लीट नहीं हो पाया या हम वो चीज ही नहीं कर पाए हैं या हमारे साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग हुई है या हमने चीट किया है, उन चीजों की वजह से देखिए हमारा रीबर्थ होता है। 7th हाउस में जो भी राशि पड़ी है, मान लीजिए वहां पे 7th हाउस में राशि है, मेष राशि है वहां पे, अब मेष राशि भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। मेष राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? मेष राशि रिप्रेजेंट करती है एक डायनेमिक एटीट्यूड को, एक लीडरशिप को, एक इनोवेशन को, एक आगे से आगे बढ़ के इंडिविजुअल अप्रोच को, पर्सनालिटी को, फेम को रिप्रेजेंट करती है। अब ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी कि शायद एक ये वाला पॉइंट है जो हमारे जीवन में हमको रीबर्थ का कारण बनेगा। साथ में ही जैसे मेष राशि इज रिलेटेड टू इम्पल्सिवनेस, तेजी, एंगर, ये सारे, क्रोध, इन चीजों से भी जुड़ी हुई है। तो ये वाली चीजें भी हमारे रीबर्थ का कारण बनेंगी क्योंकि केतु फर्स्ट में बैठा है और 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है और वहां पे जो राशि है वो मेष है। तो अब ये कारण भी बनेंगे, इनमें से भी कारण बनेंगे जहां पे मैं कहूं कि हमारा रीबर्थ हो सकता है। वहीं पे केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है और 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है। हाउस का मैंने आपको बताया, राशि का बताया, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए वहां प्लैनेट बैठा हुआ है मून। केतु फर्स्ट में है और 7th में राहु और मून बैठे हुए हैं, तो हो सकता है किसी प्रकार के माता, अब मून रिप्रेजेंट करता है माँ को, हमारे मदर को, उसकी वजह से हमारा रीबर्थ होने की चांसेस हैं। मून रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल सुख को, हैप्पीनेस को। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिला है, वो सुख ढूंढने के लिए हो सकता है उसका रीबर्थ हो। यहाँ पे मून रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, इमोशनली वो डिस्टर्ब रहा है पूरा जीवन, अब की बार तो वो हो सकता है इमोशंस को सेटल डाउन करने के लिए अगली बार उसका रीबर्थ हो। तो ये रीबर्थ के आपके कारण बन के आते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि मेरे रीबर्थ का कौन सा हाउस है, कौन सी राशि है, वहां कौन से और प्लैनेट्स बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो हमको उनके ऊपर काम करना चाहिए, हमको
जितना हो सके कम से कम नेगेटिव चीजों की तरफ जाना चाहिए, उस हाउस को लेके, उन प्लैनेट्स को लेके, उस राशि को लेके, ताकि जो हमारा नेक्स्ट बर्थ हो हम उसमें अपने जीवन में बहुत बेटर कर सके, क्योंकि हमें आज ही सुधारने होते हैं अपने कर्मा कल के लिए। अब आपका केतु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। अब जब केतु सेकंड हाउस में बैठा होगा तो राहु बैठा होगा 8th में, तो वहां से केतु से 7th हो जाता है 8th हाउस। अब ये 8th हाउस जो है वो आपके रीबर्थ का कारण बनेगा। अब 8th हाउस अगर देखा जाए तो ये जाना जाता है एक प्रकार से हर प्रकार का अकल्ट है, रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, गूढ़ता है, गहनता है, इन चीजों के लिए। तो कई व्यक्ति इस जर्नी को पूरा करने के लिए रीबर्थ लेंगे। उनको जानना है, जिज्ञासाएं हैं, चीजें खोजनी है, ढूंढनी है, जो वो नहीं ढूंढ पाए, उनको नहीं प्राप्त हो पाई, तो ये जर्नी उनकी आगे कंटिन्यू रहेगी। 8th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज को जीवन में, हमारे और दुनिया के बाहर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन चीजों की वजह से हमारी रीबर्थ हो सकती है। हमको कम मिला, ज्यादा मिला, हमने कम लिया, दूसरे को कम दिया, चीटिंग हुई, इस प्रकार के शेयर्ड रिसोर्सेज की वजह से हमारा रीबर्थ का कारण बन सकता है। 8th हाउस इज रिलेटेड टू सिवियर बैड कर्मास। 8th हाउस हमारे जीवन में उन कर्मा को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत सीवियर हैं, चाहे वो हमें किसी को त्रास देना है, मारना है, कुछ भी करना है, उन चीजों की वजह से हमारी रीबर्थ हो सकती है। 8th हाउस इज रिलेटेड टू ऑब्सेशन। अब वो ऑब्सेशन अच्छा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी को एस्ट्रोलॉजी का ऑब्सेशन है, पेंटिंग का ऑब्सेशन है, किसी को कोई रिसर्च का ऑब्सेशन है, और उसी प्रकार से किसी को हो सकता है किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस का ऑब्सेशन है, शराब का, सेक्सुअल प्लेजर्स का। उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ यहां पे शो करता है। 8th हाउस इज रिलेटेड टू हमारी इनहेरिटेंस, जो हमको हमारे पितरों द्वारा प्राप्त होता है। चीजें हो सकता है वो हमको मिले ना मिले, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ होने का यहां पे कारण हो सकता है। 8th हाउस इज रिलेटेड टू हमारे जो इन-लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड है। हो सकता है हमारा जो रीबर्थ है उसमें मेन कारण हमारे इन-लॉज बने, हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, खराब किया, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, वॉट एवर जो भी केस रहे, उसकी वजह से देखिए हमारा रीबर्थ का कारण यहां पे बनता है। तो 8th हाउस अगर वो हमारे रीबर्थ का हाउस बनता है तो ये बहुत हैवी हाउस है। वो अंततः आपको ये भी बता रहा है साथ में कि कहीं ना कहीं आपकी जो रीबर्थ है वो चेस करेगी प्योरिटी की तरफ। आपको पेन मिल रहा है, पेन मिलेगा, और उसके बाद आप स्वच्छ होके मोक्ष की तरफ जाने की तरफ बढ़ने के लिए आपकी यात्रा कल को आगे चलेगी। तो जब भी इस तरीके का पॉइंट होता है जहां पे केतु सेकंड में बैठा है और राहु 8th में बैठा है, और 8th हाउस वो हाउस बन के आता है जो हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा, तो मोस्टली देयर इज सम काइंड ऑफ आइसोलेशन, पेन, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं हमारे रीबर्थ में। आदमी बहुत त्रास उसने पाया है किसी ना किसी कारण से, या उसने स्वयं अपने आप को बहुत त्रास दिया, बहुत बैड लाइफ उसने जिया, उसकी वजह से हो सकता है उसको रीबर्थ जो है वो उठाना पड़े। कोई छुपे हुए कर्म है, चोरी चकारी, अब्यूजिवनेस, गंदगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको करेक्ट करने के लिए उसको जो है वो रीबर्थ जीवन में उठानी पड़े। ऐसे व्यक्ति ने जीवन में जो काम किया है वो किया ही सारा 2 नंबर का है, उसकी वजह से रीबर्थ देखिए यहाँ पे उठानी पड़े। यहाँ पे 8th हाउस में अब जो भी राशि है, मान लीजिए उस जगह 8th हाउस में जो राशि है, अब हो सकता है उसकी वजह से उसका रीबर्थ हो। मान लीजिए वहां पे राशि है कर्क 8th हाउस में, अब कर्क राशि की वजह से उसको रीबर्थ उठानी पड़ जाए। कर्क राशि क्या शो करती है? कर्क राशि शो करती है हमारे इमोशंस को, घर को, माता जी को, प्रॉपर्टी को, सुख को, इन सारी चीजों की वजह से रीबर्थ हो कि भाई हमको ये चीज नहीं मिली,
मिली तो हमने उनको खराब किया, हमने अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, या हमारे इमोशन सारा जीवन जो है वो त्रास पाते रहे, तो अब राशि भी देखिए उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, हमको उस राशि को बहुत करेक्ट करना पड़ता है। अब केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक सामने 8th हाउस में राहु बैठा है। राहु वो प्लैनेट, अब 8th हाउस वो प्लैनेट घर बनता है जिसकी वजह से हमारे रीबर्थ होने के चांसेस यहाँ पे बन के आते हैं। साथ में जो राशि इन्वॉल्व है वो राशि भी योगदान देती है हमारे रीबर्थ के लिए, कि अगली बार आपके लिए ये वाली चीज प्रमुखता से बाहर आएगी। घर, परिवार, सुख, माता, ये वाले एंगल आपके जीवन में रहने वाले हैं। और एक बात मुझे यहां और कहनी है, सेकंड हाउस में अगर आपके केतु बैठा हुआ होता है और राहु 8th हाउस में बैठा है, और 8th हाउस वो बन के आता है हाउस जो आपके रीबर्थ का कारण हो, तो ये याद रखिए कि कहीं ना कहीं धर्म की कुछ हानि जरूर होती है। कोई हमारे नीति, नियम, रीति रिवाज, पिता, धर्म, गुरु, इन सबके भी भुगतान के लिए हमको वापस आना पड़ता है। ये बात याद रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिसको किसी ने कॉन किया है, चीट किया है, उनकी वजह से हमको रीबर्थ यहाँ पे उठानी पड़ती है। अब केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सामने 7th हाउस है, 8th हाउस आपके चार्ट का। अब 8th हाउस में मान लीजिए प्लैनेट बैठा हुआ है, यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है। अब मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में जिन चीजों को, जिन हाउसेस का वो स्वामी होगा। मान लीजिए केतु सेकंड में बैठा है, आपका राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, और मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में 4th और 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें 4th हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय हमारे माता जी, 9th हाउस हमारे गुरु, पढ़ाई लिखाई, धर्म, पिता, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये सारे कॉजेस बनेंगे आपके रीबर्थ के, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, मंगल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिबलिंग्स, ब्रदर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें भी हमारे जीवन में एक रीबर्थ का कारण बनेंगी। मंगल इज द प्लैनेट ऑफ एक्शन, व्हाट वी डू। अब हमने एक्शंस गलत किए हैं, मंगल इज द प्लैनेट ऑफ एंगर, एक्शन, कॉम्पिटिटिवनेस, विक्ट्री, ये सारी चीजों के लिए भी हमारी यहाँ पे रीबर्थ होगी कि हमको वो नहीं मिली जीवन में, हम सारा जीवन संघर्ष करते रहे, या हमारे एक्शन सारे जो हैं वो गलत तरीके से गलत जगह पे ही लगे, तो उन चीजों की वजह से देखिए हमारा रीबर्थ हो गया। अब केतु आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस जो है वो हाउस बन के आता है जो आपके रीबर्थ का कारण बनेगा। वहां पे राहु बैठा है, साथ में जो भी प्लैनेट बैठा है वो ऐड कर देगा आपके रीबर्थ होने के कारणों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपका केतु बैठा हुआ है देखिए 3rd हाउस में चार्ट में, तो वहां से ठीक 7th हाउस हुआ 9th, जहां पे राहु बैठा हुआ है। अब 9th हाउस आपके जीवन में जो है वो रीबर्थ का कारण बनेगा। अब 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे पिता को, हमारे पिता की वजह से देखिए हमको दोबारा जो रीबर्थ होगा, तो वन ऑफ द मेन फंक्शन विल बी बिकॉज ऑफ अ फादर। अब गुड और बैड वाली बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं कि आपने पिता के साथ बुरा किया है, या आपने पिता को सम्मान नहीं किया, इज्जत नहीं करी है, या वो जल्दी चलेगा, या उनके कुछ ड्यूज थे जो आपको चुकाने थे। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मे बी योर फादर वॉज गुड बट ही वॉज नॉट देयर, आप उनके लिए करना चाहते थे, सारी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन एक रीबर्थ का कारण आपके पिता बनने वाले हैं, तो अगर आपके पिता हैं तो नाउ यू नो हाउ टू एक्चुअली हैंडल हिम नाइसली, आपको किस प्रकार से उनको सम्मान इज्जत करनी। 9th हाउस इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या धर्म। अब आपका जो स्पिरिचुअलिटी या धर्म है, जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ सिस्टम हैं, आपको उनको सही तरीके से नीति नियम, ये सारी चीजें आपके रीबर्थ का कारण बनने वाली हैं। या तो आपने उनको एक्सप्लॉइट किया है, माना नहीं है, आपने हर एक चीज को नकार दिया है सिरे से, उन चीजों की वजह से आपका रीबर्थ यहां पे होगा। 9th हाउस इज रिलेटेड टू योर गुरु,
हो सकता है गुरु की तलाश में आपका रीबर्थ हो। 9th हाउस इज रिलेटेड टू हमारा एजुकेशन, विजडम, समझदारी, हायर एजुकेशन, उस प्रकार का ज्ञान जो हमको परमात्मा से जोड़ता है या हमको सत्य में, सही भाषा में अगर कहा जाए तो मनुष्यों की श्रेणी में लेके आता है, उत्तम जिसको कहा जाए श्रेणी में लेके आता है। तो अब हो सकता है उस प्रकार के थॉट प्रोसेस के लिए, लर्निंग के लिए, हायर लर्निंग के लिए, विजडम के लिए, उन चीजों की वजह से हमारी रीबर्थ होती है। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे पेरेंटल या फादर की लिनिएज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है हमारे उन चीजों की वजह से रीबर्थ का यहाँ पे कारण बने। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटीज को, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में एक आगे बढ़ने को लाइफ में, जिसको कहा जाता है ना कि 9th हाउस, हमारा 9th हाउस इज रिलेटेड टू हम कितना आगे जीवन में बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे केतु 3rd में बैठा है, राहु 9th में बैठा है और आदमी ने जीवन भर स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में एडवांसमेंट को लेके। हो सकता है वो चीजें उनके रीबर्थ का कारण बने। 9th हाउस इज अगेन रिलेटेड टू फॉरेन पीपल, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स, ये चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बने। 9th हाउस इज रिलेटेड टू भाग्य। अब जीवन में आप कहेंगे कि गुरुजी भाग्य के ऊपर हमारा क्या जोर है? नहीं, देखिए 3rd हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है, राहु आपका बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो हो सकता है भाग्यवश आपको जीवन में कुछ ऐसी चीजें एग्जॉस्ट करनी हो, उतारनी हो प्रारब्ध के हिसाब से, कि आपको फिर से दोबारा रीबर्थ लेनी पड़े, उसी की वजह से आपको लेनी पड़े, अच्छे और बुरे दोनों चीजों के लिए। मे बी यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क, आपने जीवन में किया है, यू बीन अ नाइस पर्सन, आप पूरे जीवन में आपको अच्छा रहा है, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, नाम मिलेगा, आदर मिलेगा। तो रीबर्थ किस लिए हो रहा है? क्योंकि अब अगले जन्म में आप एज अ मेंटर, गुरु, टीचर ये बनना चाह रहे हैं, ये बनेंगे, इन चीजों के लिए आपका रीबर्थ होगा। तो ये कारण, उन कारणों से आपका रीबर्थ या पुनर्जन्म का यहां पे ये फिलॉसफी बन के आती है। 9th हाउस देखिए, अब यहां पे राशि कोई भी हो सकता है यहां पे राशि हो टॉरस, केतु 3rd में बैठा हुआ है और राहु यहां पे बैठा हुआ है 9th हाउस में और वो राशि है टॉरस। अब टॉरस राशि है तो इस राशि की वजह से भी हमारा रीबर्थ का कारण बनेगा। टॉरस कौन सा साइन है? टॉरस रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली को, टॉरस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में हमारे पैसे को, टॉरस रिप्रेजेंट करता है हमारे खान पीन को, कि हमने क्या खाया पिया है अपने जीवन में। टॉरस काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में पड़ता है ये राशि, और टॉरस रिप्रेजेंट करता है हमारे खाने पीने को। तो हो सकता है हमारा ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हमारे रीबर्थ का कारण बनेगी। टॉरस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में स्पीच को, जो हम भाषा बोलते हैं जिस प्रकार से, तो उन चीजों की वजह से भी देखिए हमारा रीबर्थ संभव है। यहाँ राशि भी इन्वॉल्व होती है। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया, केतु जहां बैठा है ठीक उसके सामने जो 7th हाउस होगा वो हमारा रीबर्थ का कारण बनेगा। वो मैंने आपको बताया कि इस केस में कि जब केतु 3rd में बैठा है, राहु 9th में बैठा होगा, तो 9th हाउस हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा। अब वहां पे कोई राशि है, वो राशि भी इन्वॉल्व होगी, वो राशि भी हमारे रीबर्थ का जो है वो कारण बन के आएगी। अब टॉरस साइन इज रिलेटेड टू मनी, फिनेंस, भाषा, बोलना चालना, हमारा कास्ट, हमारा कुल, हमारा गोत्र, हमारा परिवार, फैमिली ऑन द होल, हमारा इन चीजों की वजह से रीबर्थ होना है यहां पे। अब 3rd हाउस में केतु बैठा है और वहां से ठीक सामने 9th हाउस बनता है, 7th अगर हम लोग लेंगे। अब वहां पे अगर कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं और साथ में प्लैनेट बैठा हुआ है मून। अब मून भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा आपके रीबर्थ में। अब मून आपके चार्ट में मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल, और राहु यहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ है और केतु 3rd में, केतु से ठीक सामने 7th हाउस यानी कि 9th हाउस आपके रीबर्थ का कारण बनना है।
और वहीं पे साथ में चंद्रमा भी बैठा हुआ है जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है। अब 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी संतान को, हमारे प्रेम को, हमारी एजुकेशन को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी क्रिएटिविटी को। वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, हमारे मदर को, हमारी सुख को। अब मून जो 9th हाउस में बैठा हुआ है राहु के साथ, अब ये सारी चीजें यहां पे आपके रीबर्थ का कारण बन जाएंगी। अब ऐसे केस में मान लीजिए चंद्रमा आपके चार्ट में दारा कारक भी है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शादी का पॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा कि हमारा सोल अब की बार जिस प्रकार का लाइफ पार्टनर चाह रहा था वो हमको नहीं मिला, जो हमको इमोशनली सेटिस्फाई कर पाए, रादर देन हमको बहुत पेन से निकलना पड़ा है। तो हमारा जो रीबर्थ का कारण होगा उसमें ये चीज भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि अगर केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो ये हमारे रीबर्थ के कारण यहां पे बन के आएंगे। एक बात मैं और भी आपको बता दूं, जब केतु 3rd हाउस में बैठा हो और राहु 9th में बैठा होगा ऑब्वियसली, तो वहां से ठीक सामने 7th हाउस हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा। बट यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कर्म इस केस में भी रीबर्थ का कारण बहुत ज्यादा बनेंगे। और कर्म ऑन द होल की बात मैं कर रहा हूं, आप माता के साथ कैसे करते हैं, पिता के साथ, दोस्तों के साथ, नौकरी में, क्योंकि ये सारी कर्म भी आपके इन्वॉल्व होंगे ऐसी चीज में, मैं आपको ये बता दूं। तो जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे, लोगों के साथ जिस प्रकार से आपका लेन देन है, आपका काम करने का जो तरीका है, आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज कर्मा विल एक्यूमुलेट और वो हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब केतु आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है, वहां से ठीक जो है सामने आता है 7th हाउस यानी कि 10th हाउस। अब 10th हाउस जो है वो हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा। अब 10th हाउस वैसे देखा जाए ऑन द होल तो ये बहुत बड़ा घर है। 10th हाउस इसलिए बड़ा घर है क्योंकि ये दिखाता है हमारे कर्मों को, हमारे करियर या प्रोफेशन या बिजनेस के साथ साथ ये दिखाता है हमारे ऑन द होल कर्म जो हम करते हैं। और 10th हाउस उसके लिए है। उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ होगा। जो भी आपने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उन चीजों की वजह से आपका रीबर्थ होना यहां पे तय है। दूसरी बात, केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक सामने उसके जो है वो 7th हाउस है, 7th हाउस होता है 10th। अब 10th हाउस इज रिलेटेड टू हमारा वर्क या करियर या बिजनेस। हमको अपने जीवन में मन मुताबिक काम नहीं मिला जिसकी वजह से हमारा रीबर्थ हो सकता है। मोस्टली पेनफुल जीवन हमारा बीता है काम को लेके, या हम काम पे ध्यान नहीं दे पाए, उसकी वजह से हमारा रीबर्थ हो सकता है। हमको हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का एप्रिसिएशन, यश, सम्मान नहीं मिल पाया उसकी वजह से, क्योंकि 10th हाउस उन सारी चीजों को शो करता है व्हाट वी डू, और उसके एफर्ट्स के बाद हमको क्या सम्मान या क्या रिकग्निशन मिल रही है, हमारा क्या नाम हो रहा है। तो हो सकता है उस नाम के लिए, उस यश के लिए, उस फेम के लिए हमारा रीबर्थ यहां पे शो होता है कि उसकी वजह से होगा। तो 10th हाउस हमारे ओवरऑल कर्म को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वजह से हमारा रीबर्थ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमको काम अपने मुताबिक नहीं मिला, उसकी वजह से यहां हमको नाम नहीं मिला, आइडेंटिटी नहीं मिली, यश नहीं मिला, उसकी वजह से हमारा रीबर्थ हो सकता है। या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए भी आपका रीबर्थ हो सकता है। मे बी आप आज किसी काम को किसी लेवल तक ले गए हैं और अभी वो पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, उसके लिए भी देखिए आपका दोबारा जन्म हो सकता है। मे बी आप भक्ति के ही काम में बहुत ऊपर पहुंच गए हैं लेकिन वहां नहीं पहुंचे हैं अभी जहां आपको पहुंचना है, तो इसलिए भी देखिए आपका दोबारा रीबर्थ हो सकता है। अगेन यू विल कम बैक टू फिनिश दोज कर्मास, वो काम खत्म करने के लिए कंटिन्यूएशन में कई बार हमारा उस प्रकार से देखिए
रीबर्थ के कारण ये भी चीज बनती है। अब केतु जब 4th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस समवेयर इट इज ऑल्सो टेकन एज कि भाई हमारे अथॉरिटीज, हमारे फादर, उनके लिए भी लिया जाता है, उनकी वजह से भी हमारा रीबर्थ हो सकता है। अब 10th हाउस जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10th हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी का घर है एक हमारे जीवन में। तो हमारा केतु अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो ठीक सामने वहां से 7th हाउस होता है 10th। तो यहाँ पे हमने अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभाया है, नहीं निभाया, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है कि नहीं किया, उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो सकता है। 10th हाउस में अब जो भी राशि पड़ती है, केतु 4th में और 10th हाउस में जो भी राशि पड़ती है उसकी वजह से हो सकता है हमारा रीबर्थ हो जाए। हो सकता है वहां पे राशि है 10th हाउस में कोई भी स्कॉर्पियो राशि है। अब स्कॉर्पियो राशि किन चीजों को रिप्रेजेंट करती है? बदलाव को, चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशंस को, अप्स एंड डाउन्स को, जीवन में रिसर्च को, अकल्ट को, एस्ट्रोलॉजी को, कई प्रकार के वैसे इन्वेस्टिगेशंस को, इन चीजों को, ऐसी चीजों में लगने या खोजने में जहां पे व्यक्ति जीवन में कुछ अर्थ ढूंढता है, स्कॉर्पियो साइन इज रिलेटेड टू दैट। अब वो हमारे 10th हाउस में पड़ता है। हमने अपने जीवन में काम को लेके बहुत उथल पुथल देखी है, बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत चेंजेस देखे हैं लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में। जब केतु 4th में बैठा हुआ है और राहु 10th में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में, तो हमने अपने जीवन में जहर जैसा पिया है काम के दौरान में, या बहुत हमने अपने जीवन में हाई और लोज देखे हैं अपने लाइफ में। तो उस चीजों को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए भी कई बार जीवन में देखिए हमारा रीबर्थ होता है कि हमारे काम में एक प्रकार से एक सारता रहे, मतलब स्टेडीनेस रहे, सिक्योरिटी रहे। आज हमारे चार्ट में केतु 4th में बैठा है, राहु 10th में बैठा है स्कॉर्पियो में, हमेशा काम को लेके एक अनसर्टेनिटी बनी रही है। हम पक्का नहीं थे हमारे काम को लेके, किसी भी समय, वो कोई भी काम हो, हमेशा हमको डाउट रहता, भय रहता, डर रहता, या हमेशा बदलाव रहते, चेंजेस रहते। अगर हम आज उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा हाउस। तो वो राशि जो है, जो 10th हाउस में पड़ती है, उस राशि की वजह से हमको कई बार रीबर्थ लेना पड़ता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, धर्म, अपने आप को प्योर करने के लिए फिर से दोबारा उसका रीबर्थ होता है, या स्कॉर्पियो साइन इज रिलेटेड टू मेनी बैड थिंग्स इन लाइफ। अब हो सकता है हमने अपने जीवन में बहुत रॉन्ग कर्मास किए हैं, हो सकता है हमारा जन्म उसकी वजह से हो। तो अब यहां पे केतु 4th हाउस में बैठा है, 10th में राहु बैठा है जो केतु से ठीक सामने 7th हाउस बनता है, और 10th हाउस ही आपके जीवन में रीबर्थ का कारण बनेगा। राशि जो वहां पड़ रही है, अब वहां पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो प्लैनेट भी आपके साथ में जुड़ जाएगा रीबर्थ के लिए। मान लीजिए वहां पे प्लैनेट बैठा हुआ है जुपिटर। अब जुपिटर प्लैनेट की वजह से भी आपका रीबर्थ यहां पे संभव है। हो सकता है जिस प्रकार का विजडम, समझदारी, रिस्पेक्ट, ऑनर आपको जीवन में चाहिए हो, वो जीवन में कहीं नहीं मिला है, या आपने ब्रीच किया है, चीट किया है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं आपने उनको बाईपास किया है, आपने अपने विश्वास को तोड़ा है, क्योंकि जुपिटर इज रिलेटेड टू फेथ एंड विश्वास, सारी चीजें। अब 10th हाउस में है, राहु के साथ बैठा हुआ है, और आपने अगर कभी ऐसा किया है अपने जीवन में, अपने कर्मों में, कि आपने विश्वास को तोड़ा है, या कहीं पे धर्म का या बड़ों का या फेथ का सहारा लेके अपने जीवन में आप आगे बढ़े हैं, एंड दैट वाज रॉन्ग, उन चीजों की वजह से रीबर्थ होता है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है और कई चीजों को। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है जैसे हमारी संतान को, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है स्त्रियों के लिए जो है उनके हस्बैंड को। जुपिटर आपके चार्ट में ऐसी स्थिति में जब केतु 4th में बैठा हुआ है और ठीक सामने जो है 10th हाउस बन के आता है आपके चार्ट में 7th,
और वहां पे जुपिटर भी बैठा हुआ है, और जुपिटर आपके चार्ट में मान लीजिए जिस भी घर का स्वामी है, उदाहरण के तौर पे जुपिटर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है फॉर एग्जांपल, और वो 10th में बैठा हुआ है यहाँ पे राहु के साथ, तो इसका मतलब है सेकंड हाउस हो गया हमारा परिवार, हमारा स्पीच, हमारा खाना पीना, जो भी हमने अपने जीवन में खाया पिया, हमारी फैमिली, कुल, गोत्र, भाषा, इन सारी चीजों से रिलेटेड है हमारा पूरा परिवार। हमें हो सकता है उन चीजों की वजह से हमको रीबर्थ लेना पड़ जाए, क्योंकि जुपिटर ऑन द होल जो प्लैनेट है वो भी शो करेगा कि आपका रीबर्थ क्यों होने वाला है। साथ में वो जिस घर का लॉर्ड था आपके चार्ट में, उन चीजों की वजह से भी शो करेगा। अब मान लीजिए वो 7th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में जुपिटर, और वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर या मैरिज के साथ आपका कोई ड्यू है, उन चीजों की वजह से आपका रीबर्थ दोबारा हो, तो ये चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके चार्ट में 5th हाउस में, वहां से ठीक सामने हो गया 11th हाउस जो 7th होता है। तो अब 11th हाउस वो वाला हाउस बनेगा जो आपके रीबर्थ का कारण बनने वाला है। अब मान लीजिए वहां 11th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज को, ग्रोथ को। हमको अपने जीवन में अब की बार वो सही तरीके से नहीं मिली है, हमने टाइम वेस्ट कर दिया, हाथ से निकल गया, उन चीजों की वजह से देखिए हमारा रीबर्थ संभव है। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे बड़े भाई बहनों को, उन चीजों से रिलेटेड हमारा रीबर्थ संभव है। 11वां स्थान जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सोशल सर्कल को, हम जिन लोगों से मिलते हैं ग्रुप्स में और बहुत सारे लोगों से, दोस्तों से, हमारा जो दोस्त मित्र मंडली है, उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो सकता है। हमें किसी का लेना है, किसी का देना है, हमारा इतना सोशल सर्कल है, हमने इतनी चीजें अपने लाइफ में फैला के रखी हुई हैं, तो हमको लेने देने के लिए वापस आना पड़ेगा, मे बी गुड और मे बी बैड, हमारा उसकी वजह से रीबर्थ हो सकता है। 11th हाउस इज रिलेटेड टू मेनी डिजायर्स। अब वो एक डिजायर को नहीं शो करता है 11th हाउस, वो बहुत सारे डिजायर्स को शो करता है। 11th हाउस कैन शो डिजायर फॉर स्पिरिचुअलिटी, 11th हाउस कैन शो डिजायर फॉर मनी, फॉर कार, फॉर गुड लुक्स, मैरिज, लव, कई चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में 11th हाउस में जब केतु हमारा 5th हाउस में बैठा होगा और 11th हाउस जो है वहां से ठीक सामने पड़ता है 7th हाउस जो है केतु से ठीक सामने 7th जो है वो 11th पड़ता है आपके चार्ट में, तो 11th हाउस आपके रीबर्थ का कारण यहाँ पे बनने वाला है। तो ये सारी चीजें एड ऑन करेंगी आपके रीबर्थ में कि आप क्या इच्छा करते हैं, कौन सी इच्छा करेक्ट है, गलत है, सही है, आपको किस प्रकार से डिजायर करनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। बिकॉज ये सारी डिजायर्स आपके रीबर्थ का कारण बनने वाली हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो इन अच्छी डिजायर करेंगे दैट इज ऑलवेज गुड, और अगर किसी भी प्रकार का खराब डिजायर्स है, खराब इंटेंशंस हैं, तो वो आपको जो रीबर्थ के कारण बनेंगे दैट कैन बी बैड। केतु जब 5th में बैठा हुआ है और ठीक सामने 7th हाउस बन के आता है हमारा 11th हाउस, मनी, प्रॉफिट्स, पैसा जिस प्रकार का आपको चाहिए वो एक रीबर्थ का हमारे कारण बन सकता है इवेंचुअली। 11th हाउस इज रिलेटेड टू डूइंग समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी ऑन अ लार्ज स्केल। हम लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, हम वो घर का ये भी एक पॉइंट है, हो सकता है वो भी हमारे रीबर्थ का एक कारण बने। 11th हाउस इज also related to all the kinds of money and profits and businesses, बहुत सारी चीजें, हाई एंड एक लाइफ होती है उस चीज को शो करता है, बहुत अरिस्टोक्रेटिक लाइफ। 11th हाउस हो सकता है उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ यहां पे निकल के आता है। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर के, जैसे मैंने आपको कहा है, डिजायर्स को, और वो डिजायर्स कुछ भी हो सकती हैं। डिजायर कैन बी अबाउट लव, कैन बी अबाउट चिल्ड्रन, कैन बी अबाउट मैरिज। ये सारी चीजें रीबर्थ का आपके कारण बनने वाली हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 11th हाउस में जो राशि पड़ती है
वो राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो राशि भी आपके रीबर्थ का कारण बनेगी। अब मान लीजिए वहां पे राशि है लियो, सिंह राशि है। अब सिंह राशि जिन चीजों को रिप्रेजेंट करती है, इट शोज योर क्रिएटिविटी, इट शोज योर मंत्र पूजा, इंटरटेनमेंट। लियो साइन शो करता है अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, ब्यूरोक्रेसी, शेयर, स्टॉक्स, बेटिंग, गेम्स, इन सारी चीजों को लियो शो करता है। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी हमारे रीबर्थ के कारणों में। यहां पे लियो साइन रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनली लव को, पार्टीज को, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस में लियो साइन पड़ता है, तो इट रिप्रेजेंट्स हमारे रोमांस एंड लव। दिस कैन ऑल्सो बी अ मेजर, आप कॉज कह सकते हैं हमारे रीबर्थ का। लियो साइन रिप्रेजेंट करता है हमारी संतान को, वो भी एक हमारे रीबर्थ का कारण बन सकता है। तो आप समझे, जब केतु 5th में बैठा होगा और वहां से ठीक जो है सामने 7th हाउस 11th हाउस आता है, तो 11th हाउस हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाला है। और वहां पे जो राशि है वो भी हमारे रीबर्थ का कारण बनेगी। अब वहां पे कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है साथ में, राहु तो बैठा ही होता है, लेकिन मान लीजिए साथ में और कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है, वो भी रीबर्थ का हमारे कारण यहां पे बन जाएगा। मान लीजिए वीनस बैठा हुआ है। अब वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? वीनस ऑन द होल रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, कंफर्ट्स को, आनंद को, सुख को, लव को, मैरिज को। तो ये सारी चीजें भी एड ऑन हो जाएंगी, रिलेशनशिप्स को ये भी एड ऑन हो जाएंगी कि भैया ये चीजें भी आपके रीबर्थ का कारण बनने वाली हैं। नॉट ऑलवेज इन अ बैड वे, किन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, दोबारा आने के लिए, उनको भोगने के लिए, लेकिन रीबर्थ का कारण अब यहां पे वीनस भी बनेगा। और वीनस आपके चार्ट में जिस घर का स्वामी होगा उन चीजों को भी वो इंडिकेट करेगा। मान लीजिए वीनस आपके चार्ट में उदाहरण के तौर पे 9th हाउस का लॉर्ड है और वो बैठा हुआ है 11th में राहु के साथ, तो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर को, गुरु को, टीचिंग को, लर्निंग को, फॉरेन को, काफी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये वाला एंगल भी यहाँ पे रीबर्थ में जुड़ जाएगा यहाँ पे साथ में, ये बात को याद रखिए। तो प्लैनेट भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्लैनेट बैठा हुआ है, वैसे तो केतु से ठीक सामने राहु होता ही है और कोई प्लैनेट नहीं बैठा होना चाहिए, वो हमेशा अच्छा है, क्योंकि उतना ही रीबर्थ जो है कई पेंडिंग कर्मास लेके हम आगे जा रहे होते हैं, क्योंकि कई बार वो फुलफिल नहीं होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और वो हमारी जन्म की दूसरी वजह बनते हैं। अब जैसे वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी शादी को, अब वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक बात ये भी शो कर सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमने चीट किया है, और उसकी वजह से हमारा यहाँ पे रीबर्थ होता है। अब राहु और वीनस साथ में बैठे हुए हैं, हर प्रकार का सुख, भोग, आनंद, ये सारी चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बन जाएगी, क्योंकि हमने उनको बहुताहत रूप में, बहुत गलत तरीके से, मनमर्जी से अपने जो है उसको यूटिलाइज किया है, और वो भी हमारे रीबर्थ का कारण यहाँ पे बन सकती है। तो अब केतु महाराज बैठे हुए हैं 6th हाउस में, और वहां से ठीक सामने 7th हाउस कौन सा होता है? 12th हाउस, वहां राहु बैठे होंगे। अब 12th हाउस हमारे जीवन में जो है वो रीबर्थ का हमारे कारण बनेंगे, दोबारा जन्म लेने का रीबर्थ का कारण कौन सा है? 12th हाउस। तो 12th हाउस जनरली अगर देखा जाए तो इट रिप्रेजेंट्स हमारे जीवन में हर प्रकार का जो आनंद, सुख, भोग और प्लेजर होता है ना, उन चीजों से रिलेटेड। या तो हमने उनको बहुत ज्यादा लिया है, गलत लिया है, क्योंकि 12वां स्थान जो हिडन है, तो कई प्रकार के हमारे अपने सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, इंटॉक्सिकेशंस हैं, शराब है, घूमना फिरना, आवारागर्दी, ये सब 12th हाउस की तरफ हमको ले जाते हैं। छुपी हुई चीजें हम कर रहे हैं, वॉट एवर वी हैव डन इन बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा।
12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है फॉरेन को, 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को। ये वाली सारी चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बन सकती हैं कि भैया फॉरेन में जन्म लेना है, फॉरेन लोगों के साथ हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनके साथ हमारा कुछ लेन देन बाकी रह गया, या हमारी इच्छा है, तो हमारा रीबर्थ वहां पे होता है, उन क्षेत्रों में होता है, उन चीजों में होता है। अब 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में त्याग को, हर एक चीज को छोड़ने को होता है। अब केतु 6th में बैठा है, ठीक सामने वहां पे 7th हाउस जो होता है उसके केतु के ठीक सामने वो कौन सा होता है? 12th हाउस। 12th हाउस होता है जीवन में त्याग के लिए, लेट इट गो के लिए, चीजों को छोड़ने के लिए। तो हम देखेंगे वो टेंडेंसी अब की बार से ही जीवन में हमारे शुरू हो जाती है, अभी प्रेजेंट लाइफ में ही, और फिर ये कंटिन्यू रहती है जीवन में कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, चीजों को छोड़ने लग जाते हैं, त्यागने लग जाते हैं। फालतू की मित्र मंडली नहीं, फालतू के शौक नहीं, फालतू की गंदगियां नहीं। तो वो एक जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है, वो चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बनती हैं। उस जर्नी को अब हमें कंप्लीट करना है। 12th हाउस इज रिलेटेड टू मोक्षा, स्पिरिचुअलिटी, मीटिंग द हायर गॉड्स, उनको मिलने के लिए वो चीजें रीबर्थ का हमारे कारण बनती हैं। व्यक्ति की इच्छा है कि भाई वो जीवन में त्यागी बने, वो लोगों की मदद करे, घूम फिर के कहीं हीलर बने, गाइड बने, टीचर बने, गुरु बने, फिलॉसफी, किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट, ये सारी चीजें उसके रीबर्थ का यहाँ पे कारण बनती हैं। वो अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। 12th हाउस इज रिलेटेड टू फ्रीडम, मोक्ष, सारे बंधनों को तोड़ना। अब आज ही से हमें उस लाइफ की आगे वाले जो रीबर्थ होनी है उसकी हमको पहचान आज ही मिल जाती है, क्योंकि उसका टेस्ट हमको आज भी मिल रहा है प्रेजेंट लाइफ में। अगर आप कहेंगे ना कि गुरुजी हमारा केतु 6th में बैठा है और 12th में राहु बैठा हुआ है, तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, एंड दीज थिंग्स विल कंटिन्यू इन द रीबर्थ, और वही हमारे रीबर्थ का कारण बनेंगी। चाहे अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को फेंक चुके हैं, लाइफ आप अपनी वेस्ट कर चुके हैं इन ऑल द वेस्टफुल थिंग्स जो 12वां स्थान देता है, बिकॉज 12वां स्थान इज रिलेटेड टू लॉस एंड एक्सपेंडिचर्स हमारे लाइफ में, और लॉस और एक्सपेंडिचर बहुत तरीके के होते हैं। तो मान लीजिए वो हमने अपनी लाइफ, अपने आप को वो लॉस में हम ले गए हैं, और उसकी वजह से हमारा रीबर्थ होता है। भाई उसको रीबिल्ड करने के लिए, हमको उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करके आगे ले जाने के लिए, या मोक्ष के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, जीवन में त्याग के लिए, तो ये सारे आपको अभी भी दिखाई देंगे चीजें। अब 12th हाउस जो है वो एक अल्टीमेट सुख का भी घर है, ये बहुत हिडन सुख का घर होता है, और उसका एग्जाम्पल ये है कि 12th हाउस से हम निद्रा रानी को देखते हैं, नींद को देखते हैं। तो नींद तब तक हमें नहीं आती है जब तक कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे अंदर सुख नहीं इन्वॉल्व होता है। तो अच्छी नींद तभी आती है ना व्यक्ति को जब वो सुखी होकर आराम से अपने बिस्तर पे उसको मिला है और वो सो रहा है। अदरवाइज हम देखेंगे अगर हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है और हम बड़े कष्ट में हैं, एंड हमें नींद लेने के लिए बहुत मेडिकेशंस लेनी पड़ रही हैं, चीजें करनी पड़ रही हैं, बट नेचुरल है, हमारा सुख की वहां पे हानि हो चुकी है या हो रही है, आज भी हो रही है। तो हम जीवन में कई प्रकार के नशे करते हैं। केतु 6th हाउस में बैठा है, तो वहां से ठीक सामने 7th जो है वो 12th हाउस है। तो ये नशे और इन सारी चीजों से दूर हटने के लिए, छोड़ने के लिए, जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को वो सुख देने के लिए कि हम आंखें बंद करें और हमको सुख मिल जाए हर तरीके का। हो सकता है हमारा रीबर्थ उन चीजों की वजह से हो। अब यहाँ पे देखिए 12वें स्थान में जो भी राशि होती है वो भी रिप्रेजेंट करती है हमारे रीबर्थ को। अब मान लीजिए 12वें स्थान में राशि है, कोई भी ले लीजिए, लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? लिब्रा साइन रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को, जस्टिस को, सत्यता को, बिजनेस को, रिलेशनशिप को, मैरिज को, इन चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटी को, फाइननेस को, क्रिएटिविटी को। लिब्रा रिप्रेजेंट करता है प्लेजर को, आनंद को, और फिर एक प्रकार से
बैलेंस्ड प्लेजर को, बैलेंस्ड हर एक चीज को, खाना पीना बैलेंस, हर एक चीज दुनिया में बैलेंस को शो करता है। हो सकता है उस चीज की वजह से आपका रीबर्थ हो, तो साइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है और वहां से ठीक सामने 7th हाउस होता है 12th, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है साथ में, राहु के साथ में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। अब पता चला उस प्लैनेट की वजह से भी हमारा रीबर्थ हो रहा है। मान लीजिए वो प्लैनेट है सन। अब सन बैठा हुआ है, सन रिप्रेजेंट करता है हमारे पिता को, सन रिप्रेजेंट करता है नाम को, यश को, आइडेंटिटी को, हेल्थ को, पावर को, पोजीशन को। ये सारी चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है, इनसे हमारा पेंडिंग कर्मा बन रहा है आज। तो हमको अपने आप को या तो ट्यून करके एडजस्ट करना है ताकि हम इन चीजों की वजह से पागल ना हो, तो ये हमारे रीबर्थ तक पहुंचे ना, और या ये प्लैनेट हमको वहां तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और दूसरी बात एक और भी है, सूर्य आपके घर में जिस घर का भी लॉर्ड है, मान लीजिए आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं और वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं इस स्थिति में राहु के साथ, केतु 6th में है। तो अब 5th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया तो समटाइम्स इट विल रिलेट टू सम काइंड ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, रोमांस, संतान, प्यार, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट। ये सारी चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाली है। 5वां स्थान मंत्र है, पूजा है, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारा बेटिंग है, हमारा शेयर्स है, स्टॉक्स है, उसका लॉर्ड होके सन 12th में चला गया है। अब ये सारी चीजें हमारे रीबर्थ में अपना योगदान यहां प्रदान करेंगी। तो जैसे देखिए, हम लोग जब वीडियोस देखते हैं तो कई बार पेंडिंग कर्मास के बारे में बताते हैं, तो इसीलिए अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों पेंडिंग कर्मास जो है वो कोई एक आध नहीं होता है, वो हजारों होते हैं, कई चीजों से उसको देखा जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे रीबर्थ का कारण बन रहा है, कौन कौन सी चीजें रीबर्थ में हमको जोड़ रही हैं, वहां पे कौन कौन से प्लैनेट जोड़ रहे हैं, कौन कौन सी राशियां जोड़ रही हैं, तो कितने हमारे रीबर्थ के कारण बन रहे हैं, कितने हमारे पेंडिंग कर्मा आज से ही क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे रीबर्थ का कारण बन रहे होते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि केतु महाराज बैठे हुए हैं 7th हाउस में और राहु बैठे हुए हैं 1st हाउस में। अब ऐसे में जो 1st हाउस है वो हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा। अब आप कहें 1st हाउस गुरुजी क्या शो करता है? भाई 1st हाउस तो सब कुछ शो करता है। 1st हाउस तो आपके जीवन का मुख्य हाउस है जो आपके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। 1st हाउस रीबर्थ का कारण बनेगा आपके, तो पहली बात वो ये बताता है कि आपकी पर्सनालिटी, नाम, आइडेंटिटी, हेल्थ, ये सारी चीजें आपके रीबर्थ का कारण बनने वाली हैं। आज आपकी हेल्थ खराब रही है इस जन्म में, राहु 1st में है, केतु 7th में बैठा है जीवन में। क्योंकि राहु केतु अगर 1st और 7th में बैठे हुए हैं तो कई बार व्यक्ति का जीवन में तबीयत खराब है तो फिर वो खराब ही रहता है। इट इज ऑल सम बैड कर्मस दैट आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो कभी हो सकता है व्यक्ति को हमेशा वो तबीयत ही खराब रही हो, उसका जीवन ही दूभर हो गया हो। कभी हो सकता है उसका वो नाम, वो यश कभी जीवन में हो ही ना पाया हो, वो पर्सनालिटी ही अपना लाइफ में डेवलप ना कर पाया हो। कभी जीवन में ऐसी स्थिति में जब केतु 7th में बैठा हुआ है और राहु 1st में बैठा हुआ है तो हो सकता है कई बार उसके अपने चाल चलन, उसकी अपनी जो ऑरा है, लाइफ की पर्सनालिटी है, जो मैंने कहा है, वो ही बिगड़ी हो। उसकी वजह से उसका रीबर्थ हो रहा है। गलत खाना पीना, गलत बोलना, परिवार के साथ गलत व्यवहार, अपने आप को गलत तरीके से कंडक्ट करना, जीवन में आपने गलत तरीके से कंडक्ट किया है, आपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, आपने चीट किया है, कौन किया है, आप जीवन में हमेशा एक
सीक्रेटिव व्यक्ति रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसके बारे में लोगों को अनसर्टनिटी थी, कोई आपके बारे में जानता नहीं था दुनिया में, समाज में, और उसकी वजह से आपने कई लोगों को धोखा दिया है, फायदा उठाया है। उन चीजों की वजह से आपका रीबर्थ हो सकता है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु आपके जीवन में किसी यश या नाम या किसी पोजीशन के पीछे भागते हुए बताता है कि आप किसी चीज की लिए ऑब्सेस्ड हैं। अब वो कौन से लगन है में बैठा है, मतलब लगन कौन सा है, राशि कौन सी है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है राहु आपके चार्ट में, और आप ऑब्सेस्ड हैं किसी चीज को लेके, स्वयं को लेके, आप उसमें खुद भी शामिल हैं। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, आप बहुत बड़े पुलिस में जाना चाहते थे, आप जो है वो बहुत बड़े सोशल चेंजेस लाना चाहते थे, आप कुछ नया जो है वो इन्वेंट करना चाहते थे खुद को लेके, वो आप नहीं कर पाए। वो सारी चीजें रीबर्थ का कारण बनती हैं। जहां पे व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पे कुछ कर पाए, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाए, ये सारे कारण बनेंगे आपके रीबर्थ के। एक तो इन अ गुड वे, यू वांट, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसको अपने आप को लेके आप उसको पॉलिश कर रहे हैं। इस जीवन में भी आपने अपने आप को पॉलिश किया है, लेकिन अब वो आगे तक जाएगा, वो आपके रीबर्थ का कारण बनेगा। और एक होता है बैड, कि आपने राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, आपने जीवन में जो है वो हमेशा जो है वो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज और अच्छाई, इन चीजों को छोड़ के आपने सबका उल्लू काटा है। तो उन चीजों की वजह से देखिए रीबर्थ होगा, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति को मास्टरमाइंड, बहुत समझदार, ज्ञानी, आजकल के जमाने के हिसाब से अडेप्टिव, चलता पुर्जा, बहुत अच्छा बना देगा। इट इज नॉट ऑलवेज बैड, राहु अच्छी राशियों में बैठा हुआ है, इट इज ऑलवेज गुड। बट यहाँ पे राहु फिर कई बार कई चीजों में प्रॉब्लम देता है, बहुत दुख देता है। राहु फर्स्ट हाउस में आदमी अपने आप को छुपाता रह जाता है, या जो वो नहीं होता है वो दिखाता रह जाता है, या जो वो नहीं हो सकता है उसके पीछे भागता रहता है। ये सारी चीजें हमारे रीबर्थ का यहाँ पे कारण बनती हैं। तो यहाँ पे केतु अगर 7th में बैठा है और राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो हम स्वयं अपने रीबर्थ का कारण बनते हैं। अब इसमें और भी बहुत चीजें देखनी होती हैं, इन द सेंस कि मान लीजिए केतु आपका 7th में बैठा है और राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो जैसे मैंने कहा, जितनी मैंने आपको बातें बताई कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपको मिला यहाँ पे, तो वो रीबर्थ का कारण बनेगा। साथ में अब आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लीजिए बैठा हुआ है 8th हाउस में। ऐसी स्थिति में राहु फर्स्ट में बैठा है, केतु 7th में है, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया है। तो यहां पे जो हमारे रीबर्थ की प्रक्रिया होगी वो 90% बहुत पेनफुल सब्जेक्ट्स के लिए होगी, कि आइदर आपने बहुत पेनफुल लाइफ बिताई है और अब आपकी जो नेक्स्ट लाइफ होने वाली है आप उस चीज की भरपाई करने में लगाएंगे यहाँ पे, या 10% ऐसे केस में उन चीजों की तरफ आप जाना चाहेंगे जिन चीजों को आज आप कंटिन्यू करके रखे हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, रिसर्च, अकल्ट, फॉरेन, कोई भी चीज है ना, किसी भी प्रकार का पीएचडी, किसी भी तरीके का ऐसे काम जो लोगों के लिए मदद करते हैं, उनका दुख दर्द दूर करते हैं, कोई थेरेपिस्ट थे आप, अब वो चीजों को आप आगे ले जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जब हमारा केतु 7th में बैठा होता है तो वहां से ठीक 7th हाउस कौन सा होता है, फर्स्ट। अब फर्स्ट में बैठे हुए हैं राहु महाराज, फर्स्ट हाउस ही हमारे लिए रीबर्थ का कारण बन जाएगा। अब वहां पे जो राशि है, राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राशि भी हमारे रीबर्थ का कारण बनेगी यहाँ पे। अब हो सकता है यहाँ पे राशि है कर्क, अब कर्क राशि है, अब कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है हमारे इमोशंस को, मूड को, सुख को, परिवार को, घर को, माता जी को। ये वाली चीजें भी जुड़ जाएंगी आपके रीबर्थ में कि भैया ये भी हमारे लिए एक पेंडिंग कर्मा आज ही से बन रहा है। किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए बहुत कम,
क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में बैठा हुआ है। कुछ लोगों के लिए आज के जीवन में ही बैठ के उसने उनके इमोशंस की और घर और परिवार और सुख की जो है उसने बहुत खराबी करी है। तो वो जानते हैं कि उनके इमोशंस किस रूप से निकले हैं इस जीवन में ही। तो उन चीजों के लिए करेक्ट करने के लिए, या ये उन चीजों को समझे नहीं है, या उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है इस जीवन में उस इमोशंस, उस मूड के साथ, जो पेंडिंग कर्मा में तब्दील हो जाएगा और रीबर्थ का कारण बनेगा। अब केतु यहाँ पे 7th हाउस में बैठा है और वहां से ठीक सामने 7th हाउस बनता है फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस में जो है वो प्लैनेट भी बैठा हुआ है कोई, मान लीजिए वहां पे बैठा हुआ है वीनस साथ में। अब वीनस भी जो है वो हमारे रीबर्थ के कारण में जुड़ जाएगा। वीनस लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस, मैरिज, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीजों की वजह से भी हमारा रीबर्थ संभव है। हमने इन चीजों को एक्सप्लॉइट किया है, गलत किया है, उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ होगा, बहुत इंपॉर्टेंटली होगा। तो वीनस जिन जिन चीजों का द्योतक है उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ होना संभव है। अब वीनस ऐसे केस में मान लीजिए हमारे चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड है और फर्स्ट में बैठा हुआ है राहु के साथ, तो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लीजिए हमारे संतान को। अब संतान की वजह से हमारा रीबर्थ हो सकता है। मे बी वी हैव टू डू समथिंग गुड टू देम, हम अपने लिए, या हमने संतान के साथ अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करी हैं, कर नहीं पाए, जो देना चाहते थे वो नहीं दे पाए हैं, उस वजह से हमारा रीबर्थ हो सकता है। तो जो प्लैनेट भी बैठा होगा ऐसे केसेस में साथ में, जो कि नहीं बैठा होना चाहिए, केतु जहां बैठा है वहां से ठीक सामने 7th हाउस हमारे रीबर्थ का कारण बनता है। वहां राहु तो बैठा ही होता है, कोई प्लैनेट और नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि वो और हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। अब केतु हमारे चार्ट में बैठा हुआ है 8th हाउस में, और वहां से ठीक सामने कौन सा हाउस हो गया, 7th, वो हो गया 2nd हाउस। अब 2nd हाउस हमारे जीवन में जो है वो हमारे रीबर्थ का कारण बनेगा। अब 2nd हाउस जब हमारे जीवन में रीबर्थ का कारण बनेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमारी फैमिली हमारे रीबर्थ का कारण बनेगी, ये बात पक्की है, क्योंकि उनके साथ हमारा अच्छा बुरा, लेना देना, ये सब बकाया रहने वाला है। आइदर वी हैव टू डू इट वेरी नाइसली, नहीं तो वो रहेगा तो हमको उसको चुकाने रीबर्थ में आना ही आना है। रीबर्थ के कारण बता रहा हूं आपको मैं। और 2nd हाउस रिलेट करता है हमारी स्पीच को। तो हमारी स्पीच से हमने क्या किया है जीवन भर, लोगों को ज्ञान दिया है, समझ दिया है, हमने लोगों को एडवाइस दी है, अच्छी सलाह दी है, या हमने उनके फायदे उठाए, झूठ बोले, गाली गलौज करी है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा है, ये सारी चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाली हैं। साथ में 2nd हाउस इज रिलेटेड टू व्हाट वी ईट। हमने जीवन में क्या खाया पिया है, किस प्रकार से हमने अपने आप को कंडक्ट किया है इन दैट मैटर। खाने को सब आदमी सब कुछ खाते पीते हैं, फॉर देम एवरीथिंग इज ओके, भाई आदमी ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, सारी चीजें। और देखिए मना भी नहीं करते हैं लोग, कई लोग उस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं भाई मांस खाना ठीक है, शराब भी खाना ठीक है, ये मंगल को ना खाओ, ये ना खाओ। लेकिन देखिए एक्चुअली में है तो ये सब बकवास बातें ना। जितना हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे, जितना हम अपना आहार शुद्ध रखेंगे, उतना हमारे अंदर जो है संवेदनाएं, इमोशंस, नाइसनेस, शांति, सुख ज्यादा प्रिवेल करेंगे ना। तो खाना तो हमको हमेशा सात्विक ही खाना चाहिए। एनीवे, तो केतु अगर हमारा 8th हाउस में बैठा हुआ है और राहु 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो ये 2nd हाउस हमारे जो है वो रीबर्थ का कारण बन रहा है, आप समझ रहे हैं। और जो मैंने आपको फैमिली कहा, तो फैमिली कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे फैमिली में बहुत चीजें आती हैं, हमारा उनके साथ व्यवहार आता है, प्यार आता है, इमोशंस आता है, पैसा आता है, लेना देना आता है, ये सारी चीजें आती हैं। 2nd हाउस आता है हमारे जीवन में हमारे जो रिसोर्सेज का। 2nd हाउस हमारे रिसोर्सेज का है।
ये चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बतेंगी। आपने क्या बचाते रहे हैं जीवन में, वॉट ऑल थिंग्स यू आर सेविंग ऑल द लाइफ, आपने क्या बचाया है। आपने सत्य को बचाया है, आपने अच्छी मतलब आप मर्यादित रहे हैं, आप हमेशा लोगों के लिए खड़े रहे, ये आपके एक्चुअल रिसोर्सेस थे। आपका प्यार रिसोर्स था, आपका अच्छा बोलना रिसोर्स था, कि आपने हमेशा जमाखोरी अपने जीवन में करी है जरूरत से ज्यादा। वो चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बनेंगी। या हम वो चीज नहीं कर पाए क्रिएट, सारी चीजें आती है ना, परिवार नहीं मिल पाया, परिवार का ये है, पैसा नहीं मिल पाया, उसकी वजह से हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं जीवन भर अब की बार रहा, हम उन रिसोर्सेज को पाने के लिए रीबर्थ होता है। तो एवरीथिंग एक्चुअली इज कंबाइंड, गुड और बैड। चार्ट देख के कैसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप अच्छी चीजों के लिए रीबर्थ लेंगे या बुरी चीजों के लिए लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका राहु सेकंड हाउस में बैठा है और केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो राहु सेकंड हाउस में बैठ के यू विल बी डूइंग गुड टू योर फैमिली और रॉन्ग टू योर फैमिली। ये यहाँ पे पता चलता है ना कहीं कुछ गड़बड़ रही है। यहाँ मान लीजिए धनु राशि का यहाँ पे बैठा हुआ है राहु सेकंड हाउस में, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे परिवार के साथ हमारा कुछ ना कुछ लेना देना इन अ बैड सेंस रहा है। या तो हमारा परिवार ही नहीं था, या बहुत प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से, या वही हमारे कष्ट का कारण बने हैं यहाँ पे। तो देखिए हो गया ना यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव पॉइंट। राहु कौन सी राशि में बैठा है हमको यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है। वो चीज बताता है कि जो रीबर्थ होगा परिवार के लिए वो अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए होगा। एनीवे, तो अब सेकंड हाउस जो है वो हमारे कुल, गोत्र, इन चीजों का होता है, हमारे लर्निंग्स का होता है, इन द सेंस कि हमने अपने परिवार से क्या सीखा, हमने उसको क्या अप्लाई किया, हमारा कुल, ये सारी चीजें हमको रीबर्थ के लिए अंदर से पुश करती है। जैसे आदमी कहता है ना कि भैया हमारा जन्म हो तो इसी परिवार में हो, तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू टेक अ रीबर्थ कि हम इसी परिवार में वापस आए, तो वो कनेक्ट रहता है। दिस इज सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस इज कुल गोत्र, तो यहां से वो चीज भी बन के आती है। अब सेकंड हाउस जो है हमारे जीवन में जो है वो रुपए, पैसे, एमोलमेंट्स, रिसोर्सेज, सारी चीजों का है। हम उन चीजों की वजह से जो है वो क्या नाम लेते हैं, रीबर्थ लेते हैं। सेकंड हाउस से ही जो है वो हम लोगों को पढ़ा सकते हैं, उनको कथा बांट सकते हैं, हम उनको ज्ञान दे सकते हैं। हमारा रीबर्थ उसलिए होना है कि हम जो बोलना चाहते थे हम पूरा जीवन नहीं बोल पाए, या हम जो कथा कहना चाहते थे, हम जिसको जो कहना चाहते थे सही बात हम नहीं कह पाए। हमारे रीबर्थ उन चीजों की वजह से होंगे। आप समझ रहे हैं, हमारे जीवन में परिवार की वजह से, सेफ्टी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से एक हमेशा वो एलिमेंट हमारे जीवन में रहा, तो हम उन चीजों की वजह से रीबर्थ लेते हैं। अब सेकंड हाउस में मान लीजिए जो भी राशि पड़ती है वो भी जोड़ देती है हमारे रीबर्थ को साथ में। अब जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे धनु राशि की, कि सेकंड हाउस में धनु राशि है, राहु वहां बैठा हुआ है, धनु राशि भी जुड़ जाएगी हमारे रीबर्थ में, कि हमने अपने, धनु राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, धनु राशि रिप्रेजेंट करती है पिता को, गुरु को, धर्म को, ज्ञान को, समझदारी को, भाग्य को, इन सारी चीजों को धनु राशि काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस में पड़ती है, वो रिप्रेजेंट करती है। वो रिप्रेजेंट करती है ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को, इंथुजियाज्म को, हमारे ग्रोथ पैटर्न्स को, अपॉर्चुनिटी को, फेथ को, बिलीफ सिस्टम को, नीति को, नियम को, रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करती है, और वो सेकंड हाउस में है। इन चीजों को पालन करने के लिए हमारा रीबर्थ हो सकता है, ये सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। आदमी कहता है ना हमारा भाग्य ही नहीं था हमारे घर को लेके। 9th धनु राशि नेचुरल भाग्य का स्थान है काल पुरुष की कुंडली में, और वो सेकंड हाउस में पड़ गई। और सेकंड हाउस क्या होता है, फैमिली। भाग्यवश हमको ऐसा परिवार मिला, तो ये सारी चीजें रीबर्थ में देखिए जुड़ रही है ना। और फिर धनु राशि क्या है, नीति नियम। अब हम अपने परिवार को लेके जिन नीति नियमों में बंधे हुए हैं, हमको उनको पूरा करना है, या हमने पूरा नहीं किया, हम उसको जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर गए, हम उसको लांग गए, रीबर्थ का कारण देखिए, ये राशि भी बनेगी यहाँ पे। अच्छा, वहां कोई प्लैनेट बैठा हुआ है साथ में,
वो प्लैनेट भी जुड़ जाएगा हमारे रीबर्थ में। मान लीजिए यहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है, साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, केतु आपका बैठा हुआ है 8th में, और वहां से ठीक सामने 7th कौन सा हो गया, 2nd हाउस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रीबर्थ का कारण बनेगा। राशि हमने देख ली कि राशि भी यहाँ पे हमारे रीबर्थ का कारण बनेगी। साथ में अगर कोई प्लैनेट बैठ जाए वहां पे, वो प्लैनेट भी रीबर्थ का कारण हमारा शो करता है। अब चंद्रमा बैठ गया, इसका मतलब घर, सुख, परिवार, शांति, पीस, हैप्पीनेस, माता जी, ये सारी चीजें भी अब उसमें इन्वॉल्व हो गई कि भैया हमारे जीवन में ये सत्यानाश रहा है, अब की बार हमारा उस चीजों की वजह से रीबर्थ होगा। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपके चार्ट में मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल, और वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, राहु के साथ वहां पे बैठा हुआ है। अब यहां पे हमको अपने काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, या जो हमारे द्वारा कर्म किए गए हैं उसकी वजह से हमारा रीबर्थ होगा, वेदर गुड और बैड, आप ये बात को समझ लीजिए। तो वो घर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारी वजहें होती हैं हमारे रीबर्थ की। जैसे हम लोग चार्ट देखते हैं तो आप लोग कई बार सोचते होंगे, जैसे मैं वीडियो में अभी पहले भी बताया कि अरे यहां से भी पेंडिंग कर्मा देखेंगे, यहां से भी पेंडिंग कर्मा देखेंगे। बिल्कुल, अब आपने देखा किस प्रकार से हमारे रीबर्थ के कारण बन रहे हैं, वो कोई एक नहीं है। अब आपका जो केतु है वो बैठे हुए हैं 9th हाउस में, और राहु बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में। तो केतु से ठीक सामने 7th कौन सा हो गया, 3rd हाउस। अब 3rd हाउस जो है वो हमारे जीवन में रीबर्थ का हमारे कारण बनेगा। अब 3rd हाउस किन चीजों के लिए जाना जाता है? 3rd हाउस जाना जाता है, देखिए, भाई बहनों के लिए, छोटे, उनकी वजह से हमारा रीबर्थ जो है वो संभव है। दे विल बी वन ऑफ द कॉज रीबर्थ के लिए। दूसरी बात, यहां पे 3rd हाउस इज रिलेटेड टू हमारे द्वारा किए जाने वाले एक्शंस लाइफ में ना। हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास दिमाग है, घर है, परिवार है, पढ़ाई नहीं है। इन सारी चीजों के होते हुए या ना होते हुए हम किस प्रकार का एक्शन करते हैं वो 3rd हाउस बताता है इवेंचुअली, क्योंकि 3rd हाउस है हमारे हाथ। आपने किया क्या अपने जीवन में हाथों से, कहने का मतलब है जो व्हाट एक्शन यू टुक। तो उन जो एक्शंस आपने अपने जीवन में लिए हैं वो हमारे रीबर्थ का कारण बनेंगे। या कभी कभार हम जीवन में कुछ एक्शन ले ही नहीं पाए अपने लाइफ में, उस वजह से रीबर्थ हो जाएगी। 3rd हाउस इज रिलेटेड टू एनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, स्किल्स, हॉबीज, उनकी वजह से हमारा रीबर्थ होगा कंटिन्यूएशन में। भैया हमारी कोई स्किल थी, वो अब की बार पूरी नहीं हो पाई, अगली बार ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, रीबर्थ में आपको वो मिलेगी। तो 3rd हाउस उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे डिटर्मिनेशन, विल पावर, हमारी करेज, हमारी ब्रेवरी को लेके। वो अब की बार हमारे जीवन में थी ही नहीं, यूज ही नहीं कर पाए, गलत जगह यूज कर दी, उसकी वजह से रीबर्थ हो रहा है। जो ताकत, जो विल पावर, जो लड़ने की शक्ति जिन चीजों के लिए आपको मिली थी वहां ना यूज होके कहीं गलत चीजों में यूज हो रही है, इसलिए रीबर्थ हो रही है आपकी। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में माइंड का इधर उधर होने को, है ना, जैसे वो पेंडुलम घूमता रहता है ना घड़ी का। तो 3rd हाउस हमको रिप्रेजेंट करता है कि आई वॉज नेवर एट रेस्ट, इसलिए रीबर्थ होगा कि भैया रेस्ट चाहिए दिमाग में। 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, ऐसे नहीं भागना, उसकी वजह से रीबर्थ हो रही है। ये भी समझ लीजिए, माइंड को चैन ही नहीं है। बैठे हैं, केतु 9th हाउस में है, सामने 7th हाउस कौन सा बनता है, 3rd हाउस। तो पता चला दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ घूम रहा है, हम बैठे हैं, दिमाग सैर पे गया हुआ है, उसलिए रीबर्थ होगी कि सोचना, समझना, सैर पे जाना,
किन चीजों के लिए है या नहीं है, शांति भी कोई एक चीज है वो वाले पॉइंट के लिए, इसलिए रीबर्थ होगी। तो थर्ड हाउस आप समझ रहे हैं, हमारी एबिलिटीज, हमारी स्किल्स, हमारे एक्शन लेने की प्रवृत्ति जो हमने लिए, हमारे भाई बहन, इन हमारी हॉबीज, इन सारी चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ यहां पे वो शो करता है। थर्ड हाउस होता है कि हम किसी दूसरे के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, हम किस प्रकार से उनको साथ बात कर रहे हैं, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड हाउस जो है वो एक्टिवेटेड है या एक्टिवेट कर रहे हैं या इस तरीके से है कि हम आपसे इस प्रकार से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। तो हमारे जीवन का क्या एक मकसद हो गया कि भाई हम ये ज्ञान वाले या समझदारी वाले जितनी हमको नॉलेज है, हम वो नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो हमारा इंटरेक्शन का प्रोसेस आपसे देखिए किस तरीके का है, ज्ञान का, पढ़ाई का, लिखाई का, समझदारी का, धर्म का, भगवान का, गोपाल का, राधा रानी का, इस प्रकार का इंटरेक्शन है। तो थर्ड हाउस आप किस प्रकार से इंटरैक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ। थर्ड हाउस होता है हमारी अर्लीस्ट डिजायर्स का। कौन सी डिजायर आपके जीवन में, इस जीवन में जो आप जी रहे हैं, उस जीवन में कौन सी ऐसी डिजायर ने जो है वो अंकुरित हुई है, वो सही है कि गलत है। उन चीजों की वजह से आपका रीबर्थ होगी। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी कहता है कि 9th में केतु बैठा है, 3rd हाउस में राहु बैठा है, तो आदमी कहता है हमारे जीवन में एक गलती ऐसी हो गई जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो एक्चुअली दैट विल बी द कॉज ऑफ रीबर्थ। तो वो यहां पे इस पॉइंट को भी शो करता है। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी अपनी वासनाओं को किस तरफ ले जाने की। यहां पे मैं सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वासना, उन चीजों को, क्योंकि 3rd, 7th और 11th हाउस इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटर वे में उसको काम कह दिया जाता है, बेटर वे में उसको और डिजायर कह दिया जाता है। अब हमारी वासनाओं की जो उत्पत्ति हो रही है हमारे अपने जीवन में, वो किस प्रकार की थी, वो हमारे रीबर्थ का कारण यहां पे देखिए बनती है। हमारे जीवन में कम्युनिकेशन, लिखना, पढ़ना, ये किस प्रकार का था, ये हमारे जीवन में रीबर्थ का कारण हमारे बनेंगी। अब आप समझ गए। अब यहां पे मान लीजिए केतु 9th में है, 3rd में राहु बैठा हुआ है, वहां पे कौन सी राशि है, वो राशि भी हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाली है। ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति में वहां पे राशि है धनु। धनु राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? धनु राशि रिप्रेजेंट करती है पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, धर्म, समझदारी, पिता, गुरु, मेंटर, इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। अब ये सारी चीजें भी देखिए हमारे रीबर्थ का कारण बनेंगी। अब यहां पे राहु बैठा हुआ है 3rd हाउस में, साथ में कोई प्लैनेट भी बैठ गया। ऐसी स्थिति में केतु 9th में बैठा है, ठीक सामने 7th रीबर्थ का हाउस हो गया, यानी कि 3rd। अब 3rd हाउस का हमने आपको बता दिया किन वजहों से रीबर्थ होगी। और दूसरा बात, यहाँ पे राशि है, उन राशियों की वजह से हो सकता है आपकी रीबर्थ हो। अब जैसे अब वहां कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है, उसकी वजह से भी रीबर्थ होगी। अब मान लीजिए वो प्लैनेट है चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है वो इमोशंस, माता, घर, सुख, हैप्पीनेस, इन चीजों का कारक है। अब उन चीजों की वजह से आपका रीबर्थ होगा। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस घर का स्वामी है, उस घर का लॉर्ड हो के वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में तो उस घर से रिलेटेड भी देखिए रीबर्थ। मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा आपके चार्ट में, और वो 3rd में बैठा हुआ है राहु के साथ, तो आपकी मैरिज, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी आपके रीबर्थ को लेने में। ये वाला पॉइंट है। अब केतु आपके चार्ट में बैठा हुआ है 10th हाउस में। अब वहां से ठीक सामने 7th कौन सा हाउस हुआ? 4th। अब 4th हाउस जो है अब आपके रीबर्थ का वजह बनेगा। अब 4th हाउस इज रिलेटेड टू मदर। तो पहला बात तो ये जान लीजिए, माता जी की वजह से आपका रीबर्थ होगा। और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, राहु वहां कैसे बैठा हुआ है, क्या स्थिति है और चार्ट की, वो बताएगा कि हम अपनी माता जी के लिए उनको प्यार करते करते मर गए, या हम
उनका प्यार नहीं पा पाए तो हमको उनकी आस रही हमेशा, उस वजह से जन्म होगा। यू अगेन वांट टू मीट योर मदर, या फिर हमने अपने तरफ से कुछ बुरा काम कर दिया है तो हमको उसको रिपेंट करने के लिए रीबर्थ करना पड़ेगा। वो चीजें और बताती हैं चार्ट में। अब यहाँ पे राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ये रीबर्थ का कारण बनेगा। 4th हाउस इज रिलेटेड टू मासेस, सोशल वर्क, ये चीजें आपके जो है वो रीबर्थ का कारण बनेंगी। 4th हाउस इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, मोक्ष, एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशन, ये सारी चीजें आपके रीबर्थ का कारण बनेंगी। 4th हाउस इज रिलेटेड टू सुख, इमोशंस, हमारा मूड। 4th हाउस इज रिलेटेड टू अल्टीमेट हैप्पीनेस। ये चीजें आपके जीवन में जो है वो रीबर्थ का कारण बनेंगी। अब की बार आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, वो है ना, तो आदमी फिर लॉन्गिंग करता है कि भाई हमको मिल जाता, हैप्पीनेस मिल जाता, सुख मिल जाता, पीस ऑफ माइंड मिल जाता, नहीं मिला आपकी बार। तो उन चीजों के लिए हमारा रीबर्थ, यहाँ पे देखिए कैसे चैनल बनने लगे हैं। माता, प्रॉपर्टी, मासेस, सोशल, जीवन में हमें कुछ करना है सोसाइटी के लिए, सोशल वर्क करना है, पब्लिक के लिए करना है, समाज के लिए कुछ करना है, हमको जीवन में बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनना है, हमको जीवन में बड़े बदलाव करने हैं लोगों के मनों में और या अपने मन में। तो ये सारी चीजें देखिए रीबर्थ का वजह बन रही हैं। हम अपने मन को कैसे चला रहे हैं, क्योंकि वहां तो 4th हाउस इज रिलेटेड टू मन और राहु वहां बैठा हुआ है। अब हमने अपने मन को कैसे चलाया है, हमने अब की बार इस मन को शांत होने ही नहीं दिया है, या उस राहु ने शांत होने ही नहीं दिया है हमारे जीवन में, या उत्पात मचाए रखा है हमारे घर में। 4th हाउस इज रिलेटेड टू घर, हमारा सुख, सब कुछ। तो ये सारी चीजें जुड़ेंगी हमारे रीबर्थ के लिए, समझ रहे हैं। तो 4th हाउस में जितनी भी चीजें हैं और आती हैं, बहुत चीजें आती हैं। एक तरीके का आर्किटेक्ट हैं, ये चीजें हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें मन में इच्छा रह गई, वो चीजें रीबर्थ की तरफ हमको ले जाती हैं। यहां पे 4th हाउस में बैठा हुआ राहु, में आपको एक बात और बता दूं, कई बार जीवन में उस प्रकार का कुछ क्रिएटिविटी, कुछ प्यार, कुछ संतान, इससे रिलेटेड भी व्यक्ति को रीबर्थ प्रदान करता है, बिकॉज समथिंग गोज बैड जब यहाँ पे राहु 4th में बैठा हुआ है। एनीवे, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये चौथा स्थान आपके जीवन में आपके रीबर्थ का कारण बनेगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपके इमोशंस, आपका सुख, हैप्पीनेस। ये सारी चीजें आप उस चीज की तरफ भागेंगे, मोक्ष की तरफ, कभी धर्म की तरफ, कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कभी अपने मन को साधने की कोशिश करने के लिए रीबर्थ मिल रहा है आपको, ये चीज शो करता है। फिर राशि, जो भी राशि होगी वहां पे, वो राशि भी बताएगी कि किस प्रकार का आपको जो है वो रीबर्थ में वो आपके जुड़ जाएंगे पॉइंट्स। वह यहां पे मान लीजिए यहां पे राशि है लियो, यहां सिंह राशि है। सिंह राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? सिंह राशि रिप्रेजेंट करती है संतान को, पावर को, अथॉरिटी को, क्रिएटिविटी को, बच्चों को, रोमांस को। ये सारी चीजें भी अब इन्वॉल्व हो गई आपके रीबर्थ लेने में, ये सोच लीजिए। अब यहां पे कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है, अच्छा है कोई प्लैनेट ना बैठा हो साथ में राहु के, इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि वो रीबर्थ का पैटर्न और बढ़ जाता है। अब यहां पे कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है राहु के साथ, वो प्लैनेट भी ऐड ऑन कर देगा कि आपका रीबर्थ और क्यों होगा। मान लीजिए यहां मंगल बैठा हुआ है साथ में, अब राहु और मंगल दोनों 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अब मंगल आपके चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड है मान लीजिए। अब मैरिज भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है, मैरिज इज गुड, बैड, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, ये सब होता रहा। अब आपको रीबर्थ में ये पैटर्न भी आएगा, घर के झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े। मंगल और क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है भाई को, प्रॉपर्टी को, सिबलिंग्स को, उसकी वजह से रीबर्थ हो रही है, ये भी कारण है। मंगल और क्या रिप्रेजेंट करता है? गुस्से को, क्रोध को, एग्रेसिवनेस को, इंपल्सिवनेस को। इस वजह से हमारी रीबर्थ हो रही है, ये वाला कारण अब आपको समझ आ जाएगा। अब केतु महाराज बैठे हुए हैं 11th हाउस में। अब जब 11th हाउस में केतु बैठेंगे, वहां से ठीक सामने कौन सा हुआ?
फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाला है। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, लर्निंग, एजुकेशन, मेमोरी, शार्पनेस। ये सारी चीजें हमको रीबर्थ की तरफ ले जाएंगी इन अ गुड वे, हमको और आगे ले जाने के लिए। भाई हमको ये पढ़ना था और हमको इस प्रकार का साइंटिस्ट और इंजीनियर ये बनना था। आई हैव टू चेंज द वर्ल्ड। मुझे कुछ नया बनाना था, मुझे कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना था, क्रिएट करना था। क्यों? क्योंकि पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू क्रिएशन। अब वहां पे राहु बैठा हुआ है इन अ गुड मूड, और आपको ये चीजें रीबर्थ की तरफ ले जाएंगी, तो इट इज ऑलवेज गुड। भाई रीबर्थ तो होना ही है, अच्छी चीजों के लिए हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। वहीं पे फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे रीबर्थ का कारण बन रहा है, तो मालूम पड़ा हमने अपनी पढ़ाई लिखाई चौपट कर ली, हमने अपने पढ़ाई लिखाई का समय चौपट कर लिया, उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है। पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है। पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उस वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है। पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, हर प्रकार का अच्छा या बुरा उस तरीके से हमारा रीबर्थ हो रहा है। पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू मंत्र, पूजा, शास्त्र, इन चीजों को पढ़ना, मंत्र शक्ति यहीं से देखी जाती है, पांचवें स्थान से। तो उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है। पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ बेटिंग, शेयर, स्टॉक्स, ये सारी चीजें, लॉटरी, सट्टा, ये सारी चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है। समझ रहे हैं आप? पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, डिजाइन्स, आर्टिस्टिकनेस, आर्ट, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जन्म उन चीजों की वजह से हो रहा है। पांचवा स्थान जो है वो अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, पॉलिटिक्स, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जन्म उन चीजों की वजह से भी हो रहा है। पांचवा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, इस प्रेजेंट लाइफ में भी चले आ रहे पूर्व जन्म के कर्मों का अच्छा बुरा फल। जहां राहु बैठा हुआ है तो इस जन्म में ही उसने कई फल आपको दिए हैं इन चीजों से रिगार्डिंग, और ये चीजें आगे भी बढ़ती चली जाएंगी अगर हम उनका सॉल्यूशन या उनको सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं। संतान से के रिलेटेड इशू या किसी चीज से रिलेटेड इशू वो कंटिन्यू रहने वाला है। वहां राहु बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, तो इट इज कॉल्ड अ सर्प दोष। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको ठीक करें। एनीवे, तो अब पांचवें स्थान से आप समझ गए, पांचवा स्थान इज रिलेटेड टू प्यार। जीवन में वो ही नहीं मिला, उस चीज की वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं? अब जो राशि है वो भी इंपॉर्टेंट है। 11वें में केतु बैठा है, पांचवें स्थान की चीजें जो है वो हमको रीबर्थ की तरफ ले जाएंगी। अब पांचवा स्थान जैसे मैंने कहा बुद्धि का है, इंटेलिजेंस का है। अब बुद्धि आपकी खोटी बुद्धि चली है या आप ज्ञान से चले हैं, समझदारी से चले हैं, अच्छाई से चले हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राहु कोई हमेशा जो है वो आदमी के पांचवें में बैठेगा तो वो उसकी बुद्धि को पटक ही देगा। पांचवें स्थान में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को इतना इंटेलिजेंट बना सकता है कि जितना कोई प्लैनेट नहीं बना सकता है। हाँ, वो खराब हो फिर तो बुद्धि भ्रष्ट ही कर देगा। एनीवे, तो अब वहां पे जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पांचवा स्थान जो है वो किसी भी प्रकार के ऑब्सेशन का, प्यार करने का है। अब वहां पे हम लॉटरी से प्यार करते हैं, सिगरेट से प्यार करते हैं, शराब से प्यार करते हैं, उन चीजों की वजह से हमारा रीबर्थ हो रहा है। गलत चीजों से प्यार करेंगे तो रीबर्थ तो फिर होगा ही, उन चीजों के लिए परेशान होते रहेंगे आप। अब वहां जो राशि है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है कि भाई वो कौन सी राशि थी, उस राशि की वजह से भी हमारा जन्म हो सकता है। मान लीजिए वहां पे राशि थी कन्या फॉर एग्जाम्पल। अब कन्या राशि क्या रिप्रेजेंट करता है? कन्या राशि रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्टिवनेस को, ऑर्डर को, स्ट्रक्चर को, मेथड को, सेवा को, लॉ को, डिफेंस को, पुलिस को, मेडिकल को। ये सारी चीजें हमारे रीबर्थ का कारण बन सकती हैं अपने जीवन में, है ना। हमको ये चीजों की वजह से हमारा नेक्स्ट बर्थ में ये चीज कंटिन्यू कर सकती है। अब वहां पे कोई प्लैनेट भी साथ में बैठा हो, 11वें में केतु बैठा है,
वहां से ठीक सामने में 7th हाउस में बैठा हुआ है 5वें में राहु, और वहां जो राशि है हमको वो भी देखनी है क्योंकि वो भी रीबर्थ का कारण बनेगी। दूसरा, वहां पे जो प्लैनेट भी अगर साथ में बैठ जाए, अगर कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो बहुत उत्तम है, और अगर कोई बैठ जाता है तो वो हमारे रीबर्थ के कारणों को और बढ़ा देता है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। तो अब वहां पे कोई भी प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए वहां जुपिटर बैठे हुए हैं, अब जुपिटर बैठे हैं, अब यहाँ पे जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे गुरु को, पढ़ाई को, स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को, ज्ञान को, एस्ट्रोलॉजी को, वेद को, शास्त्र को, नियम को, नीति को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। उन चीजों की वजह से हमको जो है रीबर्थ मिलेगा। अब जुपिटर रिप्रेजेंट करता है लाइफ में फेथ को, बिलीफ सिस्टम को, अच्छाई को, विजडम को। अब राहु के साथ जुपिटर 5th में बैठा हुआ है, उसने हमको वो वाली बुद्धि तो प्रदान करी जिससे कि हम इस दुनिया में जीने के लायक बन गए, बट हमने उस बुद्धि को बहुत अलग तरीके से भी यूज किया, लोगों के लिए, लोगों के ऊपर, या लोगों का फायदा उठाया हमने अपनी चालाकी का, वो रीबर्थ का कारण बन रहा है। तो जुपिटर आप समझ रहे हैं, जुपिटर भी एक कॉज बनेगा आपके। अब जुपिटर आपके चार्ट में जिस घर का भी स्वामी है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए जुपिटर आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है, और वो 5th में बैठा हुआ है यहाँ पे राहु के साथ। तो अब जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? माता जी को, घर को, सुख को, एजुकेशन को, मैरिज को, हमारे जीवन में बिजनेस को, वो सारी चीजें हमारे रीबर्थ में अब इन्वॉल्व हो रही हैं। आप समझ रहे हैं कि ये रीबर्थ का पैटर्न किस प्रकार से आपको तंग कर रहा है। ये प्लैनेट भी आपको रीबर्थ की तरफ लेके जाएगा। अब जुपिटर का प्रारब्ध निपटाइए, सही से निपटाइए, नहीं तो ये तो आगे खड़ा ही आपको दोबारा रीबर्थ दे के फिर मिलूंगा, ये कहने के लिए। अब केतु बैठा हुआ है 12th हाउस में, और वहां से ठीक सामने 7th कौन सा हो गया? हमारा 6th हाउस। अब 6th हाउस जो है वो हमारे रीबर्थ का कारण बनने वाला है। अब 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस होता है सेवा भाव, हमारी सर्विस। अब वो सेवा भाव हम जो करना चाहते हैं, हम अपने कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम अब की बार भी मान लीजिए सेवा कर रहे थे, राहु अब की बार हमारे 6th हाउस में बैठा है, एंड आई वॉज डूइंग क्वाइट वेल। हम अच्छे से सेवा भाव कर रहे हैं दुनिया की, समाज की। हम उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारा रीबर्थ हो रहा है। दूसरी बात, 6th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ वाइसेस, या परेशानी, कष्ट, बुराइयां, क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, लोभ, कोर्ट केसेस, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में रीबर्थ का कारण बनने वाली है। बीमारी, शत्रुता, झूठ, चपेट, ये सारी चीजें, क्रोध, ये सारी चीजें हमारे जीवन में रीबर्थ का कारण बनेंगी। किसी के चार्ट में सब एप्लीकेबल हो जाएंगी, किसी के चार्ट में बहुत कम, 1 या 2 चीजें होंगी। अगेन मैंने बताया है वीडियो में कि राहु जिस पोजीशन में बैठा होगा, लगन कौन सा है, राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उसको कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती, वो बताती हैं कि आपका जो रीबर्थ होगा वो 6th हाउस की वजह से तो होगा। अब 6th हाउस तो जो है वो हमारे पेंडिंग कर्मास को शो करता ही करता है। तो वो पेंडिंग कर्मास अब की बार आपने कितने पूरे कर लिए हैं, एक तो वो ये बताएगा, और दूसरा वो बताएगा कि नेक्स्ट बर्थ भी आपकी इसी वजह से होगी, एंड यू विल कंप्लीट इट नाइसली। या अब की बार ही आपको कंप्लीट करने में हालत खराब हो गई है, और अगली बार तो अब ये आपको बढ़ के मिलने वाले हैं, ये हमको बताता है। बढ़ के मिलने वाले हैं हम कैसे देखेंगे? राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है, उसको सारे मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, 6ठे स्थान में बैठे हुए राहु को। तो मालूम पड़ा हमारे जो पेंडिंग कर्मास जो हैं, या हमारे नेक्स्ट बर्थ के लिए जो पिटारा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो 6th हाउस इज रिलेटेड टू जितनी भी चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, रोग, लड़ाई, किसी का उधार देना, लोन्स, जितने डेट है हमारे लाइफ में, वो सब हमारे रीबर्थ का कारण बनेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं इस चीज के लिए कि जब केतु 12th में बैठा हो और राहु 6th में बैठा हो किसी के भी चार्ट में, देखिए उधार कोई बाकी मत रखिए किसी भी चीज का, नहीं तो
छोटी सी छोटी चीज के लिए भी यहाँ पे रीबर्थ लेना पड़ता है, एक सुई के लिए भी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 6th हाउस की वजह से हमारा रीबर्थ हो जाता है। कई पेंडिंग कर्मास हैं, ये जो मैंने आपको बताया, उन चीजों की वजह से। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में कंपटीशन को, फाइटिंग स्पिरिट को, बाधा को लांघना भी छठा स्थान बताता है। इन चीजों की वजह से आपका रीबर्थ होगा कि भैया तुमको सीखनी पड़ेगी। आज तुम्हारे अंदर ये सब कुछ नहीं था, ना कोई रूटीन था, ना स्ट्रक्चर था, ना ऑर्डर था, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना डिसिप्लिन था, सब तुमने तार तार कर दिया। रीबर्थ इसकी वजह से तुम्हारे जीवन में होना है। वो एक स्ट्रक्चर सीखने के लिए, पेशेंस सीखने के लिए कि बंद के हमको काम करना पड़ता है, बंद के हमको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं, बंद के हमको कई बार वो वाले कर्मास करने पड़ते हैं, चाहे हम उसको लाइक करें या ना करें, हमको उस हिसाब से चलते रहना पड़ता है। तो वो चीजों की वजह से हमारे जीवन में रीबर्थ होती है। तो 6th हाउस कैन बी अ हैवी हाउस, जिसकी वजह से हमारा रीबर्थ होता है। और 6th हाउस जो है हमारे जीवन में सेवा का बहुत बड़ा भाव है। हम किसी भी प्रकार की सेवा करके जीवन में लोगों की, समाज की, उनके दुख दर्द को मिटाना चाहते हैं। ये भी हमारे दुख दर्द का एक रीबर्थ का वजह या कारण हो सकती है। मान लीजिए यहाँ राहु अब आपका बैठा है और राशि यहाँ पे है कर्क, राशि भी हम लोग लेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब केतु 12th में बैठा है और राहु 6th में बैठा है, वहां से 7वें स्थान पे, यहाँ राशि है कर्क। अब कर्क राशि क्या रिप्रेजेंट करेगी ऐसी स्थिति में? छठे में वो रिप्रेजेंट करेगी भैया ऐसे वाले काम जो लोगों को सुख पहुंचाएं, उनका दुख दर्द दूर करें। कोई नर्स बने, कोई माँ बने, कोई डॉक्टर बने, हीलर बने, ऐसा काम हम करेंगे, उसकी वजह से हमको रीबर्थ होगी। कोई सोशल वर्क हमें करना है, उन चीजों की वजह से हमारी रीबर्थ होगी। कर्क राशि अगर छठे स्थान में ऐसी स्थिति में पड़ रही है तो इमोशंस की वजह से भी हमारा रीबर्थ होगा, क्योंकि मैनी ऑफ आवर इमोशंस अब की बार जो है वो कुचले गए हैं, उसकी वजह से भी रीबर्थ होगा। और ऐसी स्थिति में जब केतु 12th में बैठा हो, ठीक वहां से सामने जो है छठा स्थान होता है, वहां से 7th जो आपका रीबर्थ का स्थान है, छठा स्थान, वहां पे राहु आप बैठा हुआ, छठा स्थान आपने देख लिया कि छठे स्थान की वजह से भैया हमारे रीबर्थ होंगे। दूसरी बात, राशि देख ली, उसकी वजह से भी रीबर्थ होगी। तीसरा आपने देख लिया वहां कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, प्लैनेट भी देखिए रीबर्थ में साथ में जुड़ जाएगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति में वहां शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल इट रिप्रेजेंट्स ऑल द काइंड ऑफ कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, वेल्थ, शादी, रिलेशनशिप्स, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। छठे में अगर बैठे हुए हैं ऐसी स्थिति में तो ये भी एक रीबर्थ का कारण बनने वाले हैं। हमको नहीं प्राप्त हुआ, नहीं सही चला, रीबर्थ, या आई डिड समथिंग रॉन्ग, रीबर्थ बिकॉज ऑफ दैट शुक्र। और शुक्र आपके चार्ट में लगन, आपका जो भी लगन है, शुक्र आपके चार्ट में जिस घर के भी लॉर्ड हैं और जिस घर के लॉर्ड हो के 6th में बैठे हैं, वो भी आपके रीबर्थ में जुड़ जाएगा। मान लीजिए 5th हाउस के लॉर्ड हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो 6th में बैठे हुए हैं, राहु भी वहीं बैठा हुआ है। अब 5th हाउस क्या शो करता है? पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिविटी, डिजाइन्स, आर्ट्स, रोमांस, लव, चिल्ड्रन, ये सारी चीजें अब रीबर्थ में हमारे आएंगी सामने। किसी के लिए पेंडिंग कर्मास ये बनेंगी। अब आपके ये पेंडिंग कर्मास बन रहे हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए। फॉर सम पीपल इट विल बी लेस, फॉर सम पीपल इट विल बी वेरी हाई। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आप जानेंगे कि आपके रीबर्थ की वजह क्या हो सकती है और आप उसको मिनिमाइज करेंगे। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।